1971 की जंग कौन भूल सकता है, जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। तब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने तब सरेंडर किया था। तब एक और बड़ी घटना हुई थी और इस जंग के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। लेकिन अब यही बांग्लादेश दोबारा पाकिस्तान के साए में जाना चाहता है। बांग्लादेश की बर्बादी का, उसकी तबाही का, उसके विनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बांग्लादेश उस चक्रव्यूह में फंसने जा रहा है जहां से उसका निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बांग्लादेश ने ठान लिया है, उसकी सरकार ने ठान लिया है, वहां की फिजा में जहर घोल रहे कट्टरपंथियों ने ठान लिया है, बांग्लादेश को 1971 से पहले ले जाना है। इस देश को एक बार फिर पाकिस्तान के इशारे पर नचाना है। लेकिन बांग्लादेश ये भूल रहा है, तब उसकी मदद के लिए हिंदुस्तान खड़ा था, हिंदुस्तान की सरकार खड़ी थी, हिंदुस्तान की सेना खड़ी थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ बुने जाल में खुद बांग्लादेश फंसता जा रहा है, कैसे वो पाकिस्तान नाम के उस शिकारी की गोद में जाकर बैठ रहा है जो खुद उसके शिकार की फिराक में है। बांग्लादेश अपने ऊल जुलूल फैसलों से हिंदुस्तान के लिए मुश्किल खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद उसे नहीं पता वो एक तरफ सांप को दूध पिला रहा है और दूसरी तरफ उसी डाल को काट रहा है जिस पर बैठा है। इसका एक ही अंजाम होगा, बांग्लादेश की बर्बादी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार की तस्वीरें अब आम हो चुकी हैं। शेख हसीना के सत्ता से चले जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं को निर्ममता से कुचला जा रहा है। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर लूटपाट और बर्बरता की जा रही है। मोहम्मद यूनुस की सरकार में कट्टरपंथी बेलगाम हो चुके हैं। हालात इतने खराब होते जा रहे हैं, संत चिन्मय दास के वकील रविंद्र घोष पर एक बार फिर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। वकालत कर रहे थे और चिन्मय दास के डिफेंस में अपने दलीलें दे रहे थे, उस वक्त उनके ऊपर पाकिस्तान के चरम कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। गनीमत बात है कि इस हमले में रविंद्र घोष बाल बाल बच गए। ये दिखाता है कि बांग्लादेश में जो हालात हैं वो लगातार बद से बदतर हो रहे हैं। लेकिन अब सब्र का पैमाना छलकने लगा है। बांग्लादेश के पाप का घड़ा भर चुका है। उसे याद दिलाने का समय आ चुका है कैसे पाकिस्तान उस पर जुल्म ढा रहा था, कैसे वो हिंदुस्तान के सामने गिड़गिड़ा रहा था, कैसे हिंदुस्तान ने उसे आजाद कराया था, कैसे पाकिस्तान के जुल्मों से उसके लोगों को बचाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तुम आत्मसमर्पण करो या हम तुम्हें मिटा देंगे, ये संदेश फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने आज ही के दिन यानी कि 13 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को दिया था। क्या आपको पता है कि मानेकशॉ ने पाकिस्तान को यह संदेश क्यों दिया था? क्योंकि 1971 के युद्ध में हिंदुस्तान की सेना उस बांग्लादेश के लिए लड़ रही थी जो तब पाकिस्तान का हिस्सा था, जो पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों को बुरी तरह से मारपीट कर रहा था, उन पर हर तरह के अत्याचार कर रहा था। तब पाकिस्तान के अत्याचार से बांग्लादेश रो रहा था, भारत से मदद की भीख मांग रहा था। जो बांग्लादेश आज पाकिस्तान के दम पर हिंदुस्तान को आंख दिखाने की हिमाकत कर रहा है, तब पाकिस्तान के सामने घुटने टेके खड़ा था। अगर हिंदुस्तान ना होता तो बांग्लादेश कभी अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाता, उसका वजूद ही नहीं होता। 1971 के युद्ध को पाकिस्तान से जीतकर भारत ने उस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, बल्कि एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। 1971 के युद्ध के बाद 93,000 पाकिस्तान सैनिकों ने सरेंडर किया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा समर्पण था। पाकिस्तानी सेना 13 दिन में ही घुटनों पर आ गई थी। भारत के सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने सरेंडर पर डील करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल JFJ जैकब को भेजा था, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल गंधर उनसे पहले ही काफ़ी काम निपटा चुके थे। जब जैकब पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जनरल गंधर और नियाजी एक सोफे पर बैठे हैं। पहुंचते ही जनरल जैकब ने जनरल नियाजी को सरेंडर की शर्तें पढ़कर सुनाई और शर्तें सुनते ही जनरल नियाजी रोने लगे। नियाजी को हिचकिचाता देख जनरल जैकब उन्हें कोने में ले गए। उन्होंने कहा
कि जनरल, आपने सरेंडर नहीं किया तो मैं ढाका में आपके परिवार की सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकता और मैं आपको फैसला लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दे रहा हूं। अगर आप सरेंडर करते हैं तो ठीक, और अगर नहीं तो मैं ढाका पर फिर से बमबारी का आदेश दे दूंगा। और ये कहकर जैकब कमरे से बाहर चले गए। 30 मिनट बाद जैकब फिर लौटे तो वहां एकदम शांति थी। सरेंडर के दस्तावेज मेज पर पड़े थे। जैकब ने नियाजी से पूछा, जनरल क्या आप सरेंडर को एक्सेप्ट करते हैं? नियाजी चुप थे। जनरल जैकब ने यही सवाल 3 बार दोहराया। फिर भी नियाजी चुप थे और जैकब ने दस्तावेज उठाए और कहा कि आप चुप हैं और मैं इसे आपकी सहमति मानता हूं। इसके बाद नियाजी फिर से रोने लगे। एक बार फिर जैकब नियाजी को कोने में ले गए। उन्होंने कहा कि सरेंडर रेस कोर्स मैदान में होगा। तब नियाजी बोले, नहीं, वहां नहीं, लेकिन जैकब अड़े रहे। आखिरकार नियाजी को यह बात माननी ही पड़ी और रेस कोर्स में एक मेज और 2 कुर्सियां लगाई गई। कुछ ही देर में पूर्वी सेना के कमांडर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा पहुंचने वाले थे। तय किया गया कि भारत पाकिस्तान की सेना संयुक्त रूप से उन्हें सलामी दे। इसके बाद जनरल नियाजी ने दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर किया। सोचिए, जो पाकिस्तान भारत से 3 जंग हार चुका है, जिसे हर बार भारत से मुंह की खानी पड़ती है, बांग्लादेश आज उस पाकिस्तान के दम पर हिंदुस्तान के सामने उछल कूद कर रहा है। 13 दिसंबर 1971 में फील्ड मार्शल मानेक शॉ ने जनरल टिक्का खान और उसके लड़कों को साफ तौर पे कहा, या तो सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो आपको हम हर प्रकार से खत्म कर देंगे। ये किस्म से बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। लाखों की तादाद में हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने ढाका के ऊपर लीफलेट्स गिराए गए, जिसमें उनको समय दिया गया कि समय तक सरेंडर कीजिए, नहीं तो हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। उसके कुछ ही मिनटों के बाद में हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने गवर्नर हाउस के ऊपर हमला भी किया, जिससे जनरल टिक्का खान को साफ तौर पर नजर आ गया कि हिंदुस्तान वास्तव में कुछ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। और उनके 93,000 सोल्जर्स ने हिंदुस्तान के आगे ढाका में घुटने टेक दिए। भारत ने अब तक बांग्लादेश के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। शायद बांग्लादेश इसे भारत की कमजोरी समझ रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि भारत इस वक्त अपना पड़ोसी धर्म निभा रहा है। बांग्लादेश को अपनी गलतियां सुधारने का मौका दे रहा है, जैसे कभी पाकिस्तान को दिया था। भारत अगर चाहे तो चुटकियों में बांग्लादेश को मसल सकता है। बांग्लादेश सुरक्षा और कारोबार के मामले में पूरी तरह भारत पर निर्भर है। पिछले 8 साल में भारत ने बांग्लादेश को $8 अरब की मदद की है। बांग्लादेश चावल, गेहूं, प्याज, लहसुन, चीनी, कॉटन, रिफाइंड पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिक आइटम, प्लास्टिक और इस्पात के लिए भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग भी भारत से जाने वाले कच्चे माल पर ही टिका है। अब तो चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री भी बांग्लादेश के खिलाफ खड़ी हो गई है। उसने बड़ा फैसला ले लिया है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली में ऑटो स्पेयर पार्ट्स बिजनेस से जुड़े व्यापारियों ने बांग्लादेश के साथ होने वाले कारोबार को 1 महीने के लिए बंद करने का फैसला लिया है। कश्मीरी गेट एशिया में ऑटो स्पेयर पार्ट्स की बड़ी होलसेल मार्केट है। यहाँ कंपनियों के साथ स्थानीय निर्माताओं का माल किफ़ायती दामों पर बिकता है। यहाँ के कारोबारियों ने बांग्लादेश को सख्त संदेश देने की योजना बनाई है। कश्मीरी गेट के बाजार के 20,000 दुकानदारों ने फिलहाल बांग्लादेश के साथ बिजनेस पर ब्रेक लगा दिया है। बांग्लादेश में ऑटो मोटर पार्ट्स का 95% माल इंपोर्ट किया जाता है। इसमें से 90% माल तो अकेले भारत से ही निर्यात होता है। हर महीने बांग्लादेश के साथ करीब 1,000 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है और इतनी कीमत का ऑटो मोटर पार्ट्स हिंदुस्तान से बांग्लादेश पहुंचता है।